मार्केट जाने से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट ब्लॉग, सो प्लीज़ इन्जॉय करिएगा। और अगर नहीं पसंद आता है तभी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो आज की शुरुआत होती है मार्केट जाने से, क्योंकि आज आपको सबको पता है तुलसी विवाह है। तो हम आ गए थे मार्केट तुलसी माँ के लिए साड़ी लेने के लिए। उसके बाद हमने उनके लिए श्रृंगार ख़रीदा। फिर हम फूल मालाएँ लेने के लिए चले गए थे जो जयमाला में काम आएंगी। फिर घर आके मैंने लग गई थी डेकोरेशन में। और ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं ये मेरे पापा जी हैं, मेरे ससुर जी। और हमें देख के लगता ही नहीं है हम बहू और ससुर ऐसे हैं। पापा जी हमेशा मुझे बेटी की तरह ही प्यार देते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ससुराल में ना ससुर से पिता जैसा प्यार मिलता है। बस दरबार लगाना रह गया है, बाकी सब तो रेडी है। ये बिछाऊं नहीं बिछाऊं, क्योंकि ये इसमें ओवर है बहुत ज़्यादा। इसको यहाँ मैंने बाबा का दरबार भी सजा दिया था, जो कि हर साल ही मैं उनके बर्थडे पे सजाती हूँ। डेकोरेशन करने के बाद मैंने तुलसी माँ और भगवान विष्णु के लिए जो मैं लेके आई थी श्रृंगार का सामान और जो उनके वस्त्र अर्पण करने थे उसकी तैयारी कर रही थी। सारा सामान मैंने अच्छे से लगा दिया था। हम सारा सामान ऐसे पहले से लगा लेते हैं ना, तो फिर पूजा के टाइम ना कुछ भी ऐसे मिस नहीं होता कि ये रह गया वो रह गया। सब कुछ पहले से लगा रहता है तो अच्छा रहता है। फिर मैंने ये 365 बाती का दिया तैयार करा था, जो कि मेरे भगवान लड्डू गोपाल के लिए और तुलसा माँ के लिए मैंने रेडी करा था। कहते हैं कार्तिक मास में 365 बत्ती का दीप दान करना बहुत ही शुभ होता है। मैंने ना ये दोनों दिए काफ़ी आगे रख दिए थे। फिर ये बोले कि आप ना इनको थोड़ा पीछे कर दो, क्योंकि 365 बातियाँ हैं और जब हम इन्हें जलाएंगे तो ये काफ़ी तेज़ जलेंगे और पास में रखे हुए कलश को नुकसान ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने दोनों को पीछे कर दिया। और हमारी फैमिली में ना गाइस कुछ भी फंक्शन या कोई भी त्यौहार आता है ना, तो कोई भी काम किसी एक पे नहीं पड़ता। सब लोग मिल बांट के कुछ कर लेते हैं। कोई कुछ करता है, कोई खाना बनाता है, कोई सजावट करता है। यहाँ देखो मेरी छोटी सी नंद कैसे रंगोली बना रही है। सब लोग मिल के करते हैं तो काम भी जल्दी हो जाते हैं और किसी एक पे बोझ भी नहीं पड़ता। बहुत लेट हो गया यार, तैयारी करते करते कब 6 बज गए ना, पता ही नहीं चला। तो जल्दी जल्दी में रेडी होना पड़ेगा। नीचे सब लोग रेडी हो गए हैं, बस मैं ही रह गई हूँ रेडी होने से। बस जल्दी से रेडी होके चलते हैं, फिर करते हैं तुलसी विवाह। आज तो बस जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ेगा। रेडी हो गए, बस आलता लगाना रह गया यार, ये लगा लेते हैं। तीज त्योहार तो शुभ होता है लगाना, इसलिए लगा लेते हैं। अच्छा लगता है पैरों में वैसे। और इतना सब कुछ हौच पौच हो गया ना कि टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी नेल पेंट लगाने का। सब लोग रेडी होके फिर पूजा के लिए बैठ गए थे। और कोई भी शुभ काम होता है या फिर विवाह जैसा कोई भी काम होता है तो उसमें सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा होती है। तो मैं भी यहाँ पे सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा ही कर रही थी। सबके घर में पूजा पाठ के अलग अलग नियम होते हैं, किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ होता है। तो हमारी फैमिली में जैसे पूजा होती है मैं वैसे ही कर रही थी। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, बट जैसे जैसे मुझे समझ में आता है वैसे वैसे मैं कर देती हूँ। कहते हैं ना, कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। यहाँ माँ और मैं तुलसा जी को और लड्डू गोपाल को, हमारे यहाँ शालीग्राम नहीं है। इस बार भी सोचा था कि शालीग्राम लेके आएंगे, बट कुछ रीजंस की वजह से ला ही नहीं पाए। नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे कि हम शालीग्राम से ही तुलसी माँ का विवाह कराएं। तो यहाँ हमने लड्डू गोपाल रख दिए थे, क्योंकि विष्णु जी की ना कोई ऐसे अकेले मूर्ति नहीं है, उसमें हमारी लक्ष्मी जी साथ में बैठी हुई हैं। तो 3 लोगों की तो शादी नहीं करा सकते, इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल को बैठा देते हैं। तो यहाँ पे माँ और मैं लड्डू गोपाल और तुलसा माँ को हल्दी और मेहंदी लगा रहे थे, क्योंकि जब शादी कर रहे हैं तो सब कुछ प्रॉपर ही होना चाहिए। वैसे तो ये सब एक दिन पहले होता है, कई कई जगह तो बहुत अच्छे से फंक्शंस होते हैं पूरा हल्दी का मेहंदी का। बट हम बहुत छोटे तौर पे अपनी फैमिली में मिलके हमें जैसा अच्छा लगता है हम कर लेते हैं।
वैसे तो आप सबको पता चल ही गया होगा ये कौन है, बट फिर भी मैं एक बार अच्छे से बता देती हूँ। ये है मेरी सासू माँ जी, जिन्हें मैं माँ कहती हूँ। स्टार्टिंग से, शादी के डे 1 से, इवन इंगेजमेंट के बाद से ही मैंने इनको माँ कहना शुरू कर दिया था। इनके लिए कभी मेरे मुँह से ना मम्मी नहीं निकला, पता नहीं क्यों। और ये बहुत चुलबुली सी हैं। अभी यहाँ पे भी ना जब हम मेहंदी लगा रहे थे तुलसा मैया को, तो ये क्या करा, इन्होंने पत्ते में पूरा फूल बना दिया। कह रही थी कि जब हम लोग अच्छे से लगाते हैं तो तुलसा मैया को भी अच्छे से लगाएंगे। हल्दी मेहंदी लगाने के बाद फिर हमने तुलसा माँ को सारा श्रृंगार अर्पण किया जो हम उनके लिए लेके आए थे। श्रृंगार अर्पण करने के बाद मैंने और इन्होंने जयमाला करवाई और इसके बाद हमारी गोली कर रही थी गठबंधन। फिर मैंने और इन्होंने मिलकर करवाए फेरे। मंगलसूत्र पहनाने के बाद विवाह संपन्न हुआ। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये है मेरे माँ पापा, साथ में कितने प्यारे लगते हैं। और पापा ना जब ज़्यादा खुश होते हैं ना तो कुछ अचानक से ऐसा कर देते हैं ना कि सबके फेस पे स्माइल आ जाती है। तो देखो कैसे परिक्रमा करते करते अचानक से डांस करने लगे। भगवान इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखे और हम दोनों की जोड़ी भी ऐसी बनाए रखे। यहाँ हम परिक्रमा कर रहे थे तो पापा उठे, फूल लिया और हम तो डाल रहे थे भगवान जी पे फूल, पापा हम दोनों पे फूल डालने लगे थे। फिर मैंने प्रज्वलित करे 365 बाती के दिए जो मैंने बनाए थे। दिए प्रज्वलित होने के बाद अब देखो कैसी रौनक सी आ गई पूरी चौकी पे। फिर हमने करी आरती। बाबा का दरबार भी कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम मनमोहक। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से श्याम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे बाबा की पूजा हमने कर ली थी और हम बाबा के बर्थडे पे ना केक नहीं कट करते क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता बाहर कि कुछ भी अच्छा शुद्ध मिलेगा। तो हम मिठाई, लड्डू या पेड़ा जो भी हम रखते हैं ना बाबा के भोग में, उसी को बाबा के सामने कट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे हमने बाबा का बर्थडे मना लिया। फिर आगे करा हमने कीर्तन। आप सभी को मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा।
प्लीज़ अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और एंड जो बेल बटन होता है ना उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी अपलोड करूँ ब्लॉग या मिनी ब्लॉग तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।